आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आज की सुंदर रात्रि में फिर से आपके पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में सहायता किया कि पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और हमारे साथ जुड़कर पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें। और प्रभु जी, आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करें। आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी अपने लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर संग साथ रह करके निरंतर प्रभु जी अपनी अगुवाई और सहायता के द्वारा प्रभु जी सहायता कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी सहायता को प्राप्त करने पाएं, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं। आप करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु, आपके तुल्य कोई नहीं है पिता परमेश्वर। और हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और इस समय भी पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लें और चंगाई प्रदान करें। अपने सामर्थ्य भरे हाथ को बढ़ाएं और इन्हें छू करके अपनी सामर्थ से भरपूर करें। इनके जीवन में जितनी भी शैतान ने उपद्रव मचा रखा है उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और लगातार अपने प्रिय लोगों के जीवन को अपने आनंद से, अपनी शांति, अपनी खुशी से भर दें। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लोग लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और निरंतर परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि परमेश्वर अति दयालु है, महान है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर उसकी सुनता है, उसको उत्तर देता है। और आज भी जब आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं। इसीलिए आप लोग अपने संपूर्ण भरोसा के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे और लगातार परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा और आप लोग परमेश्वर की चंगाई को पाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा और इस रीति से आप लोग परमेश्वर के कार्यों को देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाओगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम अपना संपूर्ण परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना किया है और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को भी अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा दें। इसीलिए हम लोग लगातार परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के लिए महिमा के भजनों को अपने मनों में गाएं और ऊंचे शब्दों में गाएं। जैसा अवसर मिले उस रीति से हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं और हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को लगातार अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर अपने पुकारने वालों को ना तो कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है इस प्रकार से कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं ना तो कभी तुम्हें त्यागूंगा और ना छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें सृजा है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे काल तक तुम्हें लिए चलूंगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम निरंतर परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाएं और परमेश्वर जो अपने वचन का पक्का है, परमेश्वर जो मनुष्य नहीं झूठ जो कि झूठ बोले, परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो सच्चा है, सत्य है और वो जो है लगातार अपने पुकारने वालों की सुनता है, अपने वचन को पूरा करता है, अपनी प्रतिज्ञाओं पर अडिग रहता है। इसीलिए हम परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश है, निराश है, परेशान है, दुखी हैं, तकलीफ में है, बीमार हैं और जो चाहते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करना लेकिन जानते नहीं कि कैसे प्रार्थना करें, जो अकेलापन को महसूस करते हैं, जिनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है। जब आप लोग इस वीडियो को उनको शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। हमारे इस वीडियो के माध्यम से वे परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे
और परमेश्वर की आशीषों को वे अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आप लोग लगातार हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा हम कर सकें और परमेश्वर आपको निरंतर आशीष देने वाला होने पाए। और हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम उत्साहित होने पाएं और लगातार परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम निरंतर परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आइए, इस समय भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम जो है कुछ देर परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचन को मनन करने में बिताएं। और जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए आज हम देखेंगे भजन संहिता 47 और उसका 1 पद से लेकर के आगे पढ़ेंगे। जब हम पढ़ते हैं तो पहले पद में लिखा है, हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भजनकार कहता है कि हम लोग परमेश्वर की स्तुति, तारीफ, परमेश्वर की जय जयकार तालियां बजा बजा कर करें और ऊंचे शब्द से परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की महिमा करें। और जब हम दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। और वास्तव में परमेश्वर ही है जिसका हम डर माने, जिसका हम भय में चलें, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य ना तो कोई था और ना ही कोई है। इसलिए हम लगातार परमेश्वर के भय में चलें और परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा पिता है, हम उसकी महिमा करें, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु है, अनुग्रहकारी है और सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचने वाला है। हम अपने परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए। तीसरे पद में लिखा है, वह देश देश के लोगों को हमारे सन्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और जो लोग परमेश्वर से शत्रुता रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से बैर रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों से बैर रखते हैं, परमेश्वर उनको कभी छोड़ता नहीं, उनको नीचा कर देता है और उन लोगों को जो है हमसे दूर कर देता है और वो जो है हमारी किसी रीति से हानि नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर को ही महिमा दें, परमेश्वर के लिए ही ताली बजाएं, परमेश्वर की जय जयकार करें और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें फिरें और परमेश्वर की आशीषों से भर जाने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम चौथा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। और जब हम चौथा पद में देखें कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो वहां पर मरियम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरियम जो मेरे चरणों में बैठ करके परमेश्वर का वचन सुन रही है, इसने उत्तम भाग चुन लिया है और यह इससे छीना ना जाएगा। उसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उत्तम भाग चुन लिया है और उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुने, और इससे उत्तम भाग हमारे लिए और कुछ है ही नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और हमें परमेश्वर लगातार आशीष देना जानता है। इसलिए हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को ताली बजा करके स्तुति दें, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर के डर भय में जीवन बिताएं और लगातार जो है परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर हमको अपने आशीषों से भरपूर करेगा और हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। आपका करुणा निधान सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति में आपके इन प्रिय लोगों को लाते हैं और हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें
और पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जबकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत हताश हैं, निराश है और चिंतित हैं, और शैतान ने इन्हें पिता परमेश्वर बहुत ही बुरी तरीके से अपने जाल में फंसा रखा है और प्रभु जी समस्याओं में डाल रखा है, और पिता परमेश्वर इनके जीवन में कई प्रकार के उपद्रव कर रखा है। और आपके ये प्रिय लोग चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपका ओर से पिता परमेश्वर आप प्रभु जी छुटकारा पाएं। तो आप पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में जितने भी शैतान के बंधन पाए जाते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ डालिए, और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को स्वतंत्र कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और लगातार प्रभु अपनी सहायता के लिए आपको पुकारने वाले होने पाए, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं। आप प्रभु जी हालेलुया देश देश के लोगों की साथ पिता परमेश्वर रहते हैं, और आपके लिए कोई काम पिता परमेश्वर आज संभव नहीं है। आप जिसको चाहते हैं उसे आशीष देते हैं। इसलिए आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए, अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनिए, इन्हें पिता परमेश्वर उत्तर दीजिए, और आज की रात्रि में पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों से बोलिए, बातचीत कीजिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर लगातार आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह को अपने जीवन में देखें, और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं, और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं। आपके पिता परमेश्वर चंगाइयों के बारे में लोगों को बता करके आपके नाम की गवाही देने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हुए अपना जीवन आपकी उपस्थिति में बिताने वाले होने पाएं, और पिता परमेश्वर आपकी सहायता को पा करके लगातार प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ अपने इन प्रिय लोगों की ओर बढ़ाइए, और इनके शरीर में जो कुछ भी बीमारियों को शैतान ने लेके आया है, और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर शैतान की भारी उपद्रव के कारण काफी हताश, निराश, परेशान, दुखी, लाचार हैं और बीमार हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और अपनी पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को पिता परमेश्वर अपनी जुबान से बयां कर सकें और आपको महिमा देने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें, और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपनी नजरें आप पर लगाए हैं, तो पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी ओर ताकने वाला कभी भी लज्जित नहीं होता, और आपके ये लोग भी पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की रात्रि में आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाएंगे, और लगातार पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई और आपकी सहायता को प्राप्त करेंगे, और पिता अपने जीवन में सफलता में पिता परमेश्वर सफलता पे सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को लगातार पिता परमेश्वर सहायता कीजिए, मदद कीजिए। ये पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी नौकरी करते हैं या जो कोई भी व्यवसाय करते हैं, आप उनके कामों को पिता परमेश्वर आशीष दीजिए और उनकी लगातार सहायता कीजिए कि वो उन्नति पर उन्नति प्राप्त करते जाएं, और पिता परमेश्वर आपकी सफलता को प्राप्त करके आपको महिमा देने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर अपने मकानों को बना रहे हैं और उनके मकानों को बनाने में जो कुछ भी अड़चन आ रही हैं और शैतान ने जो भी दिक्कतें खड़ी कर रखा है, वो सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपने मकानों को बना रहे हैं या अपने मकान बनाने की सोच रहे हैं, आप उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और उनकी सारी जरूरतें पिता अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए, और पिता परमेश्वर उन्हें अपना खुद का मकान बनाने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जितने लोग पिता परमेश्वर अपना जीवन कर्ज में डूब करके बिता रहे हैं और भारी चिंता में हैं कि कहां से हम अपने कर्ज को जब पटाएंगे, तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें, और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर उपाय करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने कर्ज को पूर्ण रूप से पटा सकें, और पिता आपकी शांति को अपने जीवन में प्राप्त करें, क्योंकि शैतान ने इनके जीवन में पिता कर्ज को ला करके अशांत और रगड़ा झगड़ा इनके जीवन में, इनके परिवार में ला दिया है। आप पिता परमेश्वर उस सारी बातों को ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। जब आपके ये प्रिय लोग आप पर अपनी नजरें लगाए हैं, तो आप पिता परमेश्वर दया करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना
और आज की रात्रि में पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किए हैं। और जब आपके ये प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाया है, तो आपने पिता परमेश्वर इन पर अपने अनुग्रह को उंडेला है, अपनी दया को इनके जीवन में उंडेला है, इनकी सहायता की है, इनको आशीषित किए हैं, इनको चंगाई दिए हैं, और लगातार आप इनके संग साथ हैं, इनके हर एक कार्यों को सफलता प्रदान कर रहे हैं और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी उन्नति से भरपूर कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।